रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नवाज रहम करम करने वाला है। वेलकम टू बैक माई चैनल रैली व्लॉग। आज आपका भाई आपके लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका है। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ पूछें क्या बना रहे हैं। आज एक न्यू चीज़ आपका भाई आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ है। न्यू चीज़ क्या है, हम एक चीज़ खा कर थक जाते हैं यार, कोई न्यू होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो आज डिफरेंट जो है वाइट चिकन कोरमा की वाइट कढ़ाई लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। तो आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। आधे गिलास जो है, ये आधे किलो का गिलास है। इसमें ये देख सकते हैं मैंने एक शीशे वाला गिलास जो है भर के पानी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, कोई न्यू चीज़ आपका भाई आपको बताने वाला है। ये वाइट तिल मैंने 2 टीस्पून ले लिए हैं, इनको शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि कोई चीज़ आपके भाई ने आपको बना के दी है। ये मेरे पास आप देख सकते हैं 7-8 लहसुन के जवे, ठीक है, देसी लहसुन के, ये मैंने शामिल कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का वो शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये 7 सब्ज़ मिर्चें आपने ले लेनी है साबुत, ये शामिल कर लेनी है। 3 प्याज हैं छोटे साइज़ के। अगर आपके पास बड़े साइज़ का एक प्याज है तो ये मैं आपको 1.5 किलो की रेसिपी दे रहा हूँ, 1.5 किलो की, ठीक है। बिस्मिल्लाह। इनको ब्रीक कर लें, ऐसे शामिल कर लें। प्याज कट लिए मैंने, कट करके शामिल कर लिए हैं। तो मेरे पास 2 टीस्पून भर के जो है सिरका। अब आप कहेंगे कि अभी से आप सिरका क्यों शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका शामिल कर लेता हूँ। मेरी तरफ ज़रा कैमरा करें। मैं अपने व्यूवर्स को जो है हकीकत जो होती है, असल रेसिपी जो है वो शेयर करनी चाहिए अपने भाइयों को, क्योंकि आप फैमिली हैं। जो बंदा अपनी फैमिली के साथ दगा करता है वो इंसान अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वाइट सिरका 2 टीस्पून मैंने इसलिए भर के इसमें शामिल कर लिया है कि इसकी वाइटनेस जो है वो बरकरार रहेगी। इसमें जो है इसका कलर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो चेंज नहीं होगा। तो ये प्रोसेस जो है इसके ऊपर मैं ढक्कन दे देता हूँ। 6 से 7 मिनट के लिए मैं इनको उबाइल कर लेता हूँ। उबाइल करके फिर आपसे मिलता हूँ। व्यूअर्स, मैं दूसरे फ्लेम को भी ऑन कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढक्कन उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऑयल शामिल कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं मेरे पास चिकन 1.5 kg, ठीक है। मैंने इसको पहले वैसे अच्छे वॉश कर लिया था, फिर मैंने इसको सिरका और नमक लगाकर छोड़ दिया था। इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो हमने अब जो इसके में सिरका और नमक है, आप देख सकते हैं मैंने उधर कहीं पे नमक ऐड नहीं किया है। तो अब जो है इसका ये पानी और सिरका नमक जो है हमने नहीं निकालना, जो हल्का हल्का बच चुका है, जो इसने छोड़ा, ये देख सकते हैं ये हल्का हल्का। बिस्मिल्लाह इसमें शामिल कर देते हैं। हमने इसको तकरीबन जो है 6 से 7 मिनट अच्छे से इसका मीडियम जो है, तकरीबन हमारा जो फ्लेम होता है, या मैं मेरी तरफ कैमरा करो, जो होटलों पे होता है उनका होता है प्रेशर, वो मीडियम फ्लेम रखते हैं। तो हमारा ये जो घर वाला चूल्हा होता है, ये इसका जो फुल होता है वो भी तकरीबन उनका मीडियम फ्लेम नहीं बनता। तो इस पे जो है हमने इस फ्लेम पे इसको 6 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। जैसे हमारा जो है चिकन इसका कलर छोड़ेगा और इसका कलर जो है ऐसा ऐसा गोल्डन होगा, फिर मिलता हूँ आपसे। हमारे जो है प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन अच्छे से गल गया है और हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। और ये मेरे पास अब जग है, इसमें मैं इसको ब्लेंड कर लेता हूँ। ब्लेंड करके फिर मिलता हूँ। साथ साथ मैं आपको चिकन की लुक भी जो है दिखा दूँ। ये देखिए माशाल्लाह हल्का हल्का कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया है। अब जो इसमें कसर बच गई है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताता हूँ कैसे। तो अब नीचे से बिल्कुल स्लो कर लेता हूँ ताकि ये मैं हर चीज़ ब्लेंड कर लूँ। ये मेरे पास 1 कप
एक प्याली दही की, एक पाव से थोड़ी सी कम है, ये भी इसमें शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। उसी कढ़ाई में मैंने वॉश कर ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप इसमें ऑयल शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 3 टीस्पून जो हैं अदरक लहसुन की पेस्ट के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल कर लेते हैं ऑयल में। तो हमारे अदरक लहसुन के पेस्ट को 1-1.5 मिनट हो गया फ्राई होते हुए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ अब हमने क्या करना है। ये दाल चीनी के छोटे छोटे 3-4 टुकड़े ले लेने। ये 6-7 अदद जो हैं मेरे पास लौंग हैं। ये ब्लैक पेपर देख सकते हैं आप। काली मिर्च के 10-12 जो है, यानी 1 टीस्पून से कम हो थोड़ा सा, ठीक है। ये 3 तेज़ पत्ते हैं मेरे पास। 1 टीस्पून ये मेरे पास शाही ज़ीरा है। और ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3-4 छोटी इलायचियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो खुश्क मसाला जाते हैं वो देखें अच्छे से हमने उनको फ्राई कर लिया। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है वो शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पेस्ट को हम तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। और आपको मेरी तरफ कैमरा करो, और आपको पता चलना चाहिए कि हमने जो पेस्ट ग्रेवी डाली है वो अच्छे से उसकी बुनाई होगी। बुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जो बंदा बुनाई पे कंप्रोमाइज़ करेगा समझो वो फारिग है। तो जब अच्छे से इसकी बुनाई हो जाएगी, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी जो है माशाल्लाह रेडी हो गई है। और इसका पानी जो है इसका ऑयल जो है ऊपर आ चुका है। तो हम इसका फ्लेम नीचे से बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाह उठाते हैं ऐसे। मैं इसके अंदर शामिल करके फिर आपसे मिलता हूँ। ये माशाल्लाह ये ज़रा आपका कैमरामैन क्लोज करके दिखाओ, कितना ज़बरदस्त है। यमी 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 लग रहा है ना भाई। तो हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे और फ्राई करके फिर मिलता हूँ आपसे। देखें माशाल्लाह से हमारा जो है ऑयल छोड़ दिया है ग्रेवी ने। अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच भर के वाइट पेपर है, काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च नहीं डालनी है, वाइट पेपर है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल कर देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे आके मैंने ब्लैक पेपर डाला है, वाइट पेपर डाला है। आपने ना ब्लैक पेपर डालना है ना दरदरा मिर्च जो है वो उठा के आपने इसके अंदर डाल देनी है। सत्यानाश नहीं करना सारी मेहनत का। तो अब आप कहेंगे रेडी, बिल्कुल नहीं रेडी। अब क्या है, रेसिपी की जान है, दानेदार वाइट क्रीमी कढ़ाई कौरमा। बिस्मिल्लाह। ये देखें 1 कप बिस्मिल्लाह दूध का है, ये शामिल कर लेता हूँ। मैंने क्या करना है, इसका फ्लेम नीचे से मीडियम टू लो कर लेता हूँ। हैं ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह भाई। इंशाल्लाह दानेदार वाइट कौरमा इंशाल्लाह बनेगा, आप कहेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने 2-3 मिनट्स के लिए इसको मैं ऊपर दे देता हूँ। और जब तक ये हमारा जो हमने दूध डाला है, फिर ये थोड़ा इसका पानी ड्राई हो जाता है, दूध ड्राई हो जाता है, फिर मिलता हूँ आपसे। देखें माशाल्लाह से हमारी दानेदार अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है क्रीमी कौरमा वाइट चिकन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए किस तरह से ऑयल ऊपर आ गया है। बिल्कुल गोश्त हमारा टेंडर हो गया, अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमने क्या करना है, नीचे से दम वाला कर देना है। किस लिए करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑल प्लस की हमारे पास अच्छे वाली क्रीम है। बिस्मिल्लाह। ये देखें बिस्मिल्लाह मिक्स कर लेना है। इसलिए हमने दम वाला फ्लेम किया था कि दही क्रीम हमारी फट ना जाए। ये देखें हैं
क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कि हमारी जो है दानेदार क्रीमी वाइट कौरमा तैयार हो गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार हुआ। हमने क्या करना है, फ्लेम को, ये आप देख सकते हैं मैंने दम वाला फ्लेम कर दिया है। 3 से 4 मिनट्स के लिए हमने इसको दम लगा देना है। फिर मिलता हूँ आपसे। नीचे से फ्लेम को मैं बंद कर देता हूँ। देखें माशाल्लाह हमारा जो दानेदार वाइट क्रीमी कौरमा कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह रेडी हो चुका है। तो मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास चम्मच है, लेकिन मैं इसको नीचे नहीं लगाऊंगा, तरीके से उठाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ज़रा कैमरा करो। आपने यहाँ पे इस पे सब्ज़ धनिया बिल्कुल नहीं जाएगी, इसकी शान के खिलाफ है। आपने ये देखें सब्ज़ मिर्चें मैंने कट करके रख ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास अदरक के मैंने स्लाइसिस बना के रखे हैं, ये शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। लो जी, ज़रा क्लोज करके दिखाएं मेरे व्यूअर्स, मेरी फैमिली को क्लोज करके दिखाएं कितना ज़बरदस्त हमारा दानेदार वाइट क्रीमी कौरमा रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स, अगर आज की रेसिपी भाई की अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाना, ताकि आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है। और आपको भी चाहिए कि आप भाई की हौसला अफजाई करते रहें, ताकि आपका भाई अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं बनाकर, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होता रहे। अगर आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे, मेरा दिल टूटेगा, मुझे तकलीफ़ होगी। देखो मैं अपनी फैमिली से कितना प्यार, अपनी फैमिली के लिए कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है मैं लेकर हाज़िर होता हूँ। तो इसीलिए प्लीज़, वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी हो रही है, तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।